किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि घर में गरीबी बहुत है। तो उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, कितनी बड़ी समस्या हो, यदि आपके मुख से ये शब्द निकलता है कि कोई बात नहीं, तो पहाड़ जैसी समस्या तिल जैसी हल्की हो जाती है। इसलिए किसी समस्या को बहुत बड़ा मत मानो, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, ऐसे बोला करो। पति ने कहा कि मेरी इच्छा होती है ससुराल चलूं, हो सकता वहां से कुछ सहयोग मिल जाएगा। पत्नी ने कहा, ससुराल चलो, लेकिन सहयोग की इच्छा से न चलो, सहयोग की कामना लेकर के मत चलो, अन्यथा यदि सहयोग नहीं मिला तो मन में दुख हो जाएगा। चलो, मिलने के लिए चलो, कुशल मंगल के लिए चलो, मन बहलाने के लिए चलो, लेकिन सहयोग की कामना से मत चलो, निष्काम होकर चलो। याद रखना, जब तुम जिस व्यक्ति से कुछ नहीं चाहते हो और वो कुछ नहीं देता है तो तुमको दुख नहीं लगता है, और तुम उससे कुछ नहीं चाहते हो और वो कुछ नहीं देता है तो दुख नहीं लगता है, और कुछ चाहते हो बिल्कुल नहीं देता है तो दुख लग जाता है। इसलिए ससुराल भी जाना तो निष्काम होकर जाना, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भाव दो भक्ति दो, भक्त की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। पति पत्नी दो बच्चों को लेकर ससुराल चल देते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा बगीचा आता है। उस बगीचे में एक पीपल का पेड़ है। बच्चे भूखे हो जाते हैं, रोने लगते, पापा भूख लगी। पिता ने कहा, बेटा बैठो, कुछ इंतजाम करता हूं। जंगल की लकड़ी, बगीचे की सूखी लकड़ियां बटोर कर इकट्ठा करने लगा वो गरीब आदमी। उसकी पत्नी भी लकड़ियां बटोरने लगी, बच्चे भी लकड़ियां बटोरने में मदद करने लगे। लकड़ियों का ढेर लगा दिया। पीपल के पेड़ के ऊपर से ब्रह्म राक्षस उतरा। ब्रह्म राक्षस बोला, तुम्हारे पास पकाने को तो कुछ नहीं है, ये लकड़ियों का ढेर क्यों लगाया है? उस आदमी ने कहा, पकाने का कुछ नहीं है, लेकिन तुम तो हो ना, तुमको ही पका कर खा लेंगे। ब्रह्म राक्षस सोच में पड़ गया और डर गया। ब्रह्म राक्षस कहने लगा, जिनके पास कुछ भी पकाने को नहीं है, पति लकड़ियां बटोर रहा है, बिना कहे पत्नी भी लकड़ियां बटोरने लगी, और बिना कहे बच्चे भी लकड़ियां बटोरने लगे। तो जिनके घर में इतनी एकता है, परिवार में इतनी सुमत है, इतना परिश्रम करने की ललक है, वही लोग मुझको भी पका कर खा सकते हैं। इसलिए ब्रह्म राक्षस डर गया और बोला, मुझे पका कर मत खाना। तो उस गरीब आदमी ने कहा, तुमको पका कर नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा? तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं सोना चांदी का खजाना बता देता हूं, उसको ले जाओ और खर्च करके खाना। बोले, जल्दी बताओ। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि ये जो पीपल का पेड़ है, पूरब की तरफ 5 फीट की दूरी पर 5 फीट की गहराई में खजाना गड़ा हुआ है, ले लो। तो उस गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास खजाना खोदने के लिए कोई औजार नहीं, खोद कर दे दो। ब्रह्म राक्षस खजाना खोदता है। पति एक गठरी बांधता है, 50 किलो वजन सोना चांदी बांधता है। पत्नी कहती है, मैं खाली नहीं चलूंगी, मैं भी एक गठरी लूंगी। तो 50 किलो उसके लिए बांध दिया। बच्चे रोने लगे कि मैं भी एक गठरी लेकर चलूंगा, तो 20-20 किलो उनको भी बांध दिया। और जब खजाना मिल गया, हंसते हंसते घर को वापस आ गए। रात में पहुंचे, सवेरा हुआ, खजाना भुनाया, ईंट भट्ठे पर आर्डर दिया,
ईंट गिर गई, मकान बनना शुरू हो गया। 20 लाख की कार ले आए, जलवा शुरू हो गया। पड़ोसियों को आश्चर्य हुआ, इतना धन आया कहाँ से? अभी तक कुछ नहीं था, रातों रात माला माल कैसे हुआ ये व्यक्ति? पड़ोसी पूछने के लिए आया कि मकान बनने लगा, कार भी 20 लाख की आ गई, क्या बात, कहाँ से पैसा मिला है? तो उसने सच सच बता दिया। गरीबी थी, ससुराल जा रहा था, रास्ते में बगीचा आया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, लकड़ियाँ इकट्ठी की। ब्रह्मराक्षस आया, बोला क्या पका कर खाओगे? मैंने कहा तुमको पका कर खाऊंगा। वो डर गया, उसने खजाना बता दिया, खोद कर दे दिया, हम लेकर घर आ गए, हम मालामाल हो गए। बस यही कहानी। तो दूसरा जो पड़ोसी था ना, उसने सोचा मैं भी यही काम करूंगा। वो अपने घर गया, अपनी पत्नी से पूछा कि अपने घर में गरीबी बहुत है। तो पत्नी ने कहा अपने घर में गरीबी तो नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। बोले चुप, बोलना पड़ेगा गरीबी है। तो पत्नी सीधी सादी थी, उसने कहा चलो बोल देती हूँ गरीबी है। बोले चलो ससुराल चलते हैं, कुछ मदद मिल जाएगी। तो पत्नी ने कहा ससुराल में तो और ज्यादा हालत खराब है, वहां क्या चलो? अरे बोले चुप, कहो चलना है। तो पत्नी ने कहा चलो चलना है। 2 बच्चों को लेकर ससुराल के बहाने चल देते हैं। उसी बगीचे में जाते हैं, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं। बच्चे रोने लगते, भूख लगी। तो वह आदमी अपनी पत्नी से कहता है जाओ सूखी लकड़ी बटोर कर लाओ। पत्नी कहती है पप्पू के पापा तुम ही बटोर कर ले आओ, मेरे पाँव थक गए। पापा कहता है अरे पप्पू और बबलू तुम ही बटोर कर ले आओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा पापा। ऐसा कहने सुनने में 1 घंटा निकल गया। ब्रह्मराक्षस पीपल के पेड़ से उतरा, बोला लकड़ी बटोर कर क्या करोगे तुम? लकड़ी बटोरने में ही लड़ झगड़ रहे हो, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? तो उस आदमी ने कहा मैं तुमको पका कर खा लूंगा। तो ब्रह्मराक्षस बोला हमको पका कर खाने वाले खजाना लेकर चले गए हैं। जब तुम में इतनी एकता नहीं है कि लकड़ी नहीं बटोर सकते, एक दूसरे की बात नहीं मानते हो, तुम हमें क्या पका कर खाओगे? हम तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। ब्रह्मराक्षस बड़ा मुंह फैलाकर खाने के लिए दौड़ा। तो वो पति पत्नी और बेटों के सहित सब सामान झोला थैला भूलकर छोड़कर भागकर घर को आए, और जान बची तो लाखों पाए, और लौट के बुद्धू घर में आए। खजाना तो मिला नहीं, जो पास में था सामान वो भी वही रह गया। पड़ोसी सवेरे गया, उस गरीब आदमी से बोला कि तुमने तो बड़े खतरे में डाल दिया, ब्रह्मराक्षस तो मुझे खाने के लिए दौड़ा था। तो उस गरीब आदमी ने कहा कहीं न कहीं कुछ गलती हुई हो। तो उस अमीर आदमी ने कहा गलती यही हुई कि कोई लकड़ी इकट्ठा करने नहीं गया, हम लोग आपस में ही तर्क वितर्क कर रहे थे, कोई लकड़ी नहीं इकट्ठा कर रहा था। मैं कह रहा था वाइफ तू लकड़ी ले आ, वाइफ मुझसे कह रही थी, मैं बच्चों से कह रहा था, बच्चे नहीं गए। तो ब्रह्मराक्षस खाने के लिए दौड़ा। तो जो गरीब आदमी अमीर बना था उसने कहा जहाँ सुमत होती है, जहाँ एकता होती है, जहाँ एक दूसरे की बात मानने की सामर्थ्य होती है, जहाँ आपस में प्रेम होता है, जहाँ स्नेह होता है, वहीं पर लक्ष्मी का खजाना मिलता है। जिनमें सुमत नहीं है वहाँ पर खजाना भी खो जाता है। इसलिए जिनका भाग्य सोया है, याद रखना घर में सुमत बनाइए। जिनकी किस्मत फूटी है घर में एकता बनाइए।